हाँ जी, आप सभी का नारायण मैथ्स पर स्वागत है। और आज से हम ग्रुप थ्योरी जो है सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसकी दो बड़ी क्लासेस में, 2 या 3 बड़ी क्लासेस में उसको कंप्लीट कर देंगे, कोशिश करेंगे उसको कंप्लीट करने की। और यहाँ पर अपन कुछ इम्पोर्टेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप्स है जिनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अपन यहाँ देखेंगे। यहाँ पर बेसिकली हम ग्रुप और सब ग्रुप के बारे में सबसे पहले देखेंगे, उनके ऊपर जो जो क्वेश्चंस बनते हैं अधिकतर क्वेश्चंस हमारी इस क्लास से कंप्लीट हो जाएंगे। क्लास लंबी रहने वाली है और ये जो लिखा है इसी के अंदर चीज़ें हम एडजस्ट और करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स है ना, Zn प्लस n के बारे में। Zn जो है वो जनरली दिया जाता है 0, 1, 2 से n-1 तक, पहली चीज़। दूसरा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम लोगों को इसके बारे में अच्छा खासा नॉलेज है, मतलब ठीक ठाक नॉलेज है, डेफिनेशन वगैरह सारी पता है। और फिर कुछ जो याद रखने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही अपन यहाँ लेके आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक बार स्क्रीनशॉट तो ले लो, बाकी चीज़ें ऐड करते रहना बाद में, जो तुमको लगे वो चीज़ें ऐड करते जाना। और जल्दी 2 की स्पीड में भी देख सकते हो ताकि थोड़ा सा चीज़ें कवर हो जाए जल्दी। देखना, ऑर्डर ऑफ Zn जो है वो n है ना, जितने एलिमेंट है उतनी उस ग्रुप की ऑर्डर है, ग्रुप बना रहे हैं। फिर दूसरा, अगर Dn को डिवाइड कर रहा है ना, तो एलिमेंट जो है उस ऑर्डर का मिलेगा। जैसे 10 है, मैं कह रहा हूँ Z10 प्लस 10, तो 10 को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है, 10 डिवाइड कर रहा है, 1 डिवाइड कर रहा है, मतलब इन सब ऑर्डर के एलिमेंट हो गए किसमें, Zn प्लस n में। सब जगह ऐसा हो जरूरी नहीं है, कंफर्म। दूसरा जो है हमारे पास यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट के बारे में बात होगी कि भाई अब कितने होंगे डी ऑर्डर के एलिमेंट मिल रहा है, वो होंगे एग्जैक्टली 5D। जो यूलर 5 फंक्शन है वो यहाँ पर यूज करेंगे। वो क्या होता है उसका फॉर्मूला भी लिखा दूंगा मैं। दूसरा, इसके सब ग्रुप कितने होंगे, देखो मैं ग्रुप के साथ साथ है ना सब ग्रुप कितने होंगे वो सारी चीज। सब ग्रुप के बारे में एक चीज बता दूं कि सब ग्रुप कब बनेगा, कि ऐसा सबसेट जो उसी बाइनरी ऑपरेशन है ना, जैसे प्लस n के लिए इस Zn का कोई सबसेट ग्रुप बना दे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे क्या कहते हैं, सब ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। दूसरा, कितने सब ग्रुप होंगे, जितने डिवाइजर हैं भाई, कितने इसके डिवाइजर आ रहे हैं है ना, जितने डिवाइजर हैं उतने ही सब ग्रुप है। तो एक तो पहला फॉर्मूला है 5D का, है ना। 5D होता है क्या है, वही कि D से छोटे से कितने एलिमेंट जिनका नंबर है ना 1 या बड़े, जिनका D के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है ना वो 1 आ रहा हो, ये 5D का सिंपल सा रूल है। पर अगर 5n जो है वो है जैसे p की पावर अल्फा, q की पावर बीटा, है ना, ऐसा कुछ है, तो 5n जो होगा n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन p, 1 माइनस 1 अपॉन q, ऐसे अपन लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, जैसे 10 ऑर्डर में तो 5, 10 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, तो जी 10 और 10 में जो है 2 इंटू 5 से लिख सकते हैं, प्राइम दोनों ही प्राइम है, तो 1 माइनस 1 अपॉन 2, 1 माइनस 1 अपॉन 5, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो 5 माइनस 1, 2 माइनस 1, 10, 4 आ जाएगा। तो 4 और 10 ऑर्डर के कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 4, जैसे 5 ऑर्डर का है। अच्छा, 5p के बारे में बता दूं, 5p होता है p माइनस 1, तो 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, तो 4 होंगे, सिंपल सी बात है इसके अंदर, है ना। 2 ऑर्डर के कितने होंगे, वो भी प्राइम है, तो 2 माइनस 1, 1 एलिमेंट होगा। पूरा ग्रुप का स्ट्रक्चर हमको दिखा जाएगा, है ना, जब भी चाहे हम निकाल सकते हैं। दूसरा, 10 के कितने डिवाइजर है जी, तो 4 डिवाइजर हैं, तो कितने सब ग्रुप आ जाएंगे, उसके पास 4 सब ग्रुप आ जाएंगे। साइक्लिक ग्रुप का हर सब ग्रुप साइक्लिक होता है ना। बस सब कुछ चीजें, बस ये तुमको रिफाइंड करने के लिए है ना, चीजें थोड़ी सी रिफाइन करने के लिए, ऐड करने के लिए हमारे पास, ठीक है। सब ग्रुप कितने हैं वो अपन ने देख लिए, कोई सा भी, जैसे हमारे पास कह दे कि यार 25 ऑर्डर का एक साइक्लिक ग्रुप है, मतलब जब भी साइक्लिक ग्रुप कहे किसी ऑर्डर का, हमको सोचना है Zn प्लस n के बारे में बस, है ना। हमको कहे कि भाई यार किसके जैसा है 25 ऑर्डर का, तो Z25 प्लस 25 का। दूसरा, इसमें जो है 1 है जैसे, है ना, ऑर्डर ऑफ 1 हमेशा n होगा,
है ना, Zn+n में 1 की ऑर्डर। क्यों? क्योंकि 1n के साथ GCD कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। जो अब जैसे है मुझे निकालना हो कि यार अब 10 ऑर्डर में पता चला ना 1 की ऑर्डर तो 10 है, अब बाकी कितने, 4 अपन ने निकाले थे, 5 10 अपन ने कितना निकाला, 4। अब बाकी के कौन कौन से, तो वो सभी एलिमेंट जिनका 10 के साथ GCD 1 आ रहा है। किन किन का आ रहा है, 1 के साथ आ रहा है, 2 के साथ 2 कॉमन डिवाइजर आ रहा है तो नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 5 के साथ 5 और 10 का GCD 5 है ना, ऐसे 7 और 9, ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी ऑर्डर कितनी है, 10 है। बस ऐसे अपने को निकालना सीखना है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट सब ग्रुप है K4 क्लाइंट 4 ग्रुप भी कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टी खासियत क्या है कि इसके अंदर 4 एलिमेंट होते हैं। ग्रुप की ऑर्डर कितनी होती है, 4 होती है, पहली चीज। दूसरा, एक आइडेंटिटी होता है और बाकी A, B और C है ना, A और B 2 एलिमेंट है तो C जो होगा वो A और B का प्रोडक्ट होगा, C जो भी होगा वो A और B का प्रोडक्ट होना पड़ेगा। दूसरा, 4 ऑर्डर का है, हमेशा अबेलियन होगा, है ना। हाँ, अभी अपन आगे देखेंगे कि पर्टिकुलर ऑर्डर के ग्रुप की P ऑर्डर का, P स्क्वायर का, P क्यूब का क्या सब ग्रुप होते हैं, कितने होते हैं, कैसे निकालते हैं, सारी चीजें। तो ये क्लाइंट 4 है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, हर एक एलिमेंट की ऑर्डर 2 होती है आइडेंटिटी को छोड़कर, मतलब A की ऑर्डर भी 2, B की ऑर्डर भी 2, C की ऑर्डर भी 2। तो पता चला कि ऑर्डर 2 के 3 एलिमेंट है, कितने हैं, 3, और एक आइडेंटिटी ऑर्डर 1 का है क्लाइंट 4 ग्रुप में। दूसरा, क्लाइंट 4 जो ग्रुप है वो साइक्लिक नहीं है बट अबेलियन है ना, साइक्लिक नहीं है बट अबेलियन। ठीक। दूसरी चीज, नंबर ऑफ सब ग्रुप। देखो नंबर ऑफ सब ग्रुप, कितने सब ग्रुप है क्लाइंट 4 के ग्रुप, ये बेसिक क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है ना। तो कितने सब ग्रुप निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखो, एक आइडेंटिटी को लेके ग्रुप बनाएंगे है ना, तो अपने आप वो सब ग्रुप बन जाएगा। एक वो खुद होता है, ये दोनों तो हो गए। अब बाकी कितने हैं, तो 2 ये हो गए। अब जो ऑर्डर 2 का अगर सब ग्रुप निकालना है ना हमेशा किसी ग्रुप के पास, है ना, तो ये भी लिख लो, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर P इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर P अपॉन P माइनस 1। ये फॉर्मूला लिख लो, है ना, कि भाई P ऑर्डर के कितने सब ग्रुप होंगे किसी भी ग्रुप के पास, है ना, P ऑर्डर के, तो अपन क्या कहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट P के कितने, P एलिमेंट के सॉरी P ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं, उनमें P माइनस 1 का भाग लगा दो, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास उस ऑर्डर के सब ग्रुप हो जाएंगे। जैसे 2 ऑर्डर के सब ग्रुप कितने हैं, तो जी 2 ऑर्डर के सब ग्रुप निकालने के लिए 2 प्राइम है, प्राइम के लिए सिर्फ P किसके लिए, प्राइम के लिए। जहां जहां मैं P लिखूंगा इट मीन्स वो प्राइम है, कहना भूल जाए तो भी ध्यान रखना है ना। यहाँ P प्राइम और इनकी बातें हो रही, जैसे PQR जो वहां लिखे थे ना वो भी प्राइम थे। दूसरा, जैसे यहाँ है 3 एलिमेंट है तो 3/2 माइनस 1, तो कितने सब ग्रुप आ गए, 3 सब ग्रुप आ गए। आ गया समझ में। बस ये याद करने वाला खेल है इसमें, जिसको जितनी ज्यादा जानकारी है ये, तो 3 वो ऑर्डर 2 के, एक ऑर्डर 4 का ये खुद, और एक आइडेंटिटी को बनाएंगे, टोटल सब ग्रुप 5। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कितने प्रॉपर सब ग्रुप हैं, प्रॉपर मतलब खुद के अलावा कितने, तो खुद के अलावा खुद 1 है, बाकी कितने हैं 5, तो मतलब टोटल 5 है, एक को हटा दो टोटल 4 प्रॉपर सब ग्रुप आ गए, है ना। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जा सकता है। बाकी सब ग्रुप कितने हैं ये हैं। आ गया समझ में। ऑर्डर 2 के सब ग्रुप कौन कौन से होंगे ये भी मैं बता दूं, आगे भी ध्यान रखना, है ना। क्या है देखना, ऑर्डर 2 के यहाँ पर हमारे पास जो सब ग्रुप बनेंगे, आइडेंटिटी और A, आइडेंटिटी और B, आइडेंटिटी और C, ऐसे है ना। ये एक H1 सब ग्रुप, दूसरा H2, ऐसे सब ग्रुप बन जाएंगे। ठीक है, K4 का काम हो चुका है। अब जो है Q8 ग्रुप के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है ना। दूसरा, अब देखो इसमें खुद के अलावा ना बाकी एक चीज और है जो यहाँ अपन पढ़ेंगे। वैसे तो प्राइम ऑर्डर का जो भी ग्रुप होगा वो हमेशा साइक्लिक होगा, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप हमेशा साइक्लिक होगा ही होगा, है ना।
हमको वो साइक्लिक ग्रुप जो एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा हो, जिसमें ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी आ जाए, अगर फाइनाइट है तब की बात है, ठीक है। तो ये साइक्लिक ग्रुप की और प्रॉपर्टीज अभी अपन देखेंगे, साइक्लिक ग्रुप के देखेंगे, सब ग्रुप के देखेंगे, और अगली क्लास में नॉर्मल सब ग्रुप और ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लाइन Q8 ग्रुप, उसकी बहुत खासियत है, ये बहुत सारे ऑप्शन डिस्कार्ड कर देता है। कैसे देखना, Q8 में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है 8, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये नॉन अबिलियन है, मतलब अबिलियन ग्रुप नहीं है ये, है ना। तो इसके अंदर जब भी अबिलियन नहीं है, मार्कर कहाँ गया, जब भी कोई ग्रुप अबिलियन नहीं है, इसका मतलब ये है कि दो एलिमेंट कम से कम ऐसे हैं जिनके लिए ए बी और बी ए बराबर नहीं है। अबिलियन मतलब ए बी इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, तभी तो अबिलियन होगा। अबिलियन नहीं है इसका मतलब कोई, तो यहाँ पर आई डॉट जे जो है ना वो के देता है, और जे डॉट आई जो है माइनस के देता है। ये बिल्कुल तुम उसके तरीके से देख सकते हो, वैसे ही मैट्रिक्स के नोटेशन है, पर अपने को ये काम करना है, ठीक। दूसरी बात है ना, 1 बाई 1, अब एक एक चीज आगे बढ़ते हैं। दूसरा, इसके अंदर आई माइनस आई, जे माइनस जे, के माइनस के, सबकी ऑर्डर कितनी है 4, कितनी है ऑर्डर 4। दूसरा, आई डॉट जे और जे डॉट आई बराबर नहीं होते, मतलब 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हो गए 6, 4 ऑर्डर के 6 एलिमेंट हो गए, है ना। 4 प्राइम नहीं है, आ गया समझ में। दूसरा, यहां से -1 है ना, इनटू के लिए बनाता है, ये किसके लिए, इनटू के लिए ग्रुप बनाता है। तो -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा 1, मतलब -1 की ऑर्डर आ गई 2, है ना। तो -1 फिर से एक कंडीशन और बता दूं, अगर मैं ऑर्डर ऑफ ए देख रहा हूं, है ना, तो क्या होगा, वो n या जो भी हमारे पास k है, वो क्या होगा कि k सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होगा, जिसके लिए a की पावर की k क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, मतलब a को k बार ऑपरेट करेगी, आइडेंटिटी आ जाए। आ गया समझ में। तो यहां से जो है 1 जो, तो ये ऑर्डर 2 का, ये ऑर्डर 1 का है, और ये सभी ऑर्डर 4 के हैं। ऑर्डर 4 के 6 एलिमेंट है, ऑर्डर 2 का 1 एलिमेंट है, और ऑर्डर 1 का भी 1 एलिमेंट है, कंफर्म। दूसरा, नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने हैं, टोटल है 6, कितने हैं 6, है ना। ये याद कर लेना, ये कैसे आ रहा है। दूसरी चीज, हर प्रॉपर सब ग्रुप क्या है, साइक्लिक है। देखो, एक सब ग्रुप जो बनेगा वो जो आई से बन रहा हो, आई से जनरेट हो रहा हो, दूसरा जो जे से, तीसरा के से, ये तो हो गए हमारे पास ऑर्डर 4 के। बाकी ऑर्डर 2 का जो है 1 -1 वाला, और एक ऑर्डर 1 का आइडेंटिटी, और एक खुद Q8, टोटल कितने हो गए 3 3 6 सर। आई से जो जनरेट हो रहा है, मतलब आई के अलग अलग आयोटा, आयोटा की पावर माइनस, जैसे आयोटा पावर 2 -1, आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 1, है ना। तो ये एक ग्रुप अपने आप में बन गया, सब ग्रुप हो गया उसका, ठीक है, टोटल सब ग्रुप। दूसरा, 4 ऑर्डर का, देखो ये आयोटा से बन रहा है, तो ये आयोटा से, ये साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, और ये भी साइक्लिक, ऑर्डर 2 का साइक्लिक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके पास Q8 को छोड़ करके जितने भी सब ग्रुप है सभी क्या है, साइक्लिक है। तो एक ऐसा सब ग्रुप मिल रहा है जो खुद अबेलियन नहीं है, बट उसका हर प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक हो सकता है। क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम में, देयर एग्जिस्ट, है ना, या फिर इफ एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G इज साइक्लिक देन G इज साइक्लिक। अगर किसी ग्रुप का हर प्रॉपर सब ग्रुप, प्रॉपर मतलब खुद को छोड़ करके हर प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक है, तो क्या ग्रुप साइक्लिक होता है। हम कहेंगे Q8 में ऐसा नहीं होता जी, ये ऐसा काम आता है, आ गया समझ में, है ना। ऐसे ऑप्शंस हटाते हैं वहां पर, ये Q8 के बारे में, ठीक है। हाँ, लगे हाथ तो मैं एलिमेंट की ऑर्डर के बारे में 1-2 चीजें लिख दूं क्या, है ना, बीच बीच में अपना ऐसा चलता रहेगा थोड़ा थोड़ा, कि भाई अपन एक आधी प्रॉपर्टी किसी और की लिख दी, है ना। देखना, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के बारे में जो है अगर देखा जाए, तो पहला काम तो क्या है कि भाई K स्मॉलेस्ट होगा,
सच दैट a की पावर k इक्वल टू e, देन ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू k, पहली चीज। दूसरा है ना, अगर मुझे पता है ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n है, तो ऑर्डर ऑफ a की पावर जो r है वो क्या होगा, n अपॉन GCD ऑफ r कोमा n। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू है 15 है ना, तो ऑर्डर ऑफ a की पावर 3 कितना होगा, तो 15 बटा GCD ऑफ 3 कोमा 15, 3 और 15 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, कॉमन डिवाइजर 1 और 3 है, और सबसे बड़े कॉमन डिवाइजर कौन है, 3, तो इसका मतलब 15 अपॉन 3 मतलब 5, तो इसकी ऑर्डर कितनी है, 5। आ गया समझ में। दूसरा, ऐसे तुम है ना, जैसे मुझे पता चला ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू 6, तो ऑर्डर ऑफ a स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो 6 बटा 2 और 6 का GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 2 है, तो ये टोटल 3 ऑर्डर 3 का, तो ऑर्डर ऑफ a क्यूब इक्वल टू कितना होगा, 6 अपॉन 3 और 6 का GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 3 और 6 का GCD 3, ऑर्डर ऑफ a की पावर 4, तो 6 बटा 2 मतलब 4 और 6 का GCD, कॉमन डिवाइजर कौन कौन है, 4 और 6 के, 1 और 2 है, सबसे बड़ा कौन है, 2, तो 2, तो टोटल 3, ऑर्डर 3 का आ गया। ऑर्डर ऑफ a की पावर 5, ये कितना आएगा, a की पावर 5 का ऑर्डर 6 बटा GCD ऑफ 5 और 6, 5 और 6 का GCD 1 है, तो 6 ऑर्डर का आ गया। मतलब हमको अगर a की ऑर्डर पता है, हम बाकी हर एक की पावर की ऑर्डर निकाल सकते हैं, किसी की भी। सर एक काम करो, ये तो 5 हो गया, आप एक बताओ 8 की ऑर्डर क्या होगी, तो 6 और 8 का GCD कितना है, 6 और 8 का GCD 2 है, तो 3 है ना। दूसरी बात, बड़ी बात ये है कि जो a की पावर 8 है, अगर a की पावर जो ऑर्डर ऑफ a 6 है, इसका मतलब a की पावर 6 आइडेंटिटी है, a की पावर 8 मतलब a की पावर 6 a स्क्वायर, a की पावर 6 आइडेंटिटी तो a स्क्वायर, तो जो a स्क्वायर की ऑर्डर आएगी वही a की पावर 8 की ऑर्डर आएगी, है ना। ये समझना है अपने को, कंफर्म। फिर इसी में एक ये हो गया, एक प्रॉपर्टी और है, वो भी लिख लेते हैं, ये अपने को समझ आना चाहिए बस। अगर हम कह रहे हैं a की पावर r इक्वल टू e, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स r, जैसे a की पावर 12 जो है वो e है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a जो है वो 12 को डिवाइड करेगा। सर ऐसे कैसे, हाँ जैसे यहां कह रहे थे कि भाई इसके सबसे छोटा है जिसके लिए a की पावर k आइडेंटिटी है ना, जैसे किसी का ऑर्डर 6 है तो a की पावर 6 आइडेंटिटी देगा, पर a की पावर 12 भी तो आइडेंटिटी देगा, तो a की पावर 12 आइडेंटिटी, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी ऑर्डर 12 है, इसका मतलब ये है कि जो भी ऑर्डर होगी उसका पूरा पूरा भाग जाएगा 12 में। तो अब इसके अकॉर्डिंग पॉसिबल ऑर्डर क्या है, या तो 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या 6 है या 12 है। इतने सारे ऑप्शंस खुल गए कि a की ऑर्डर ये पॉसिबल अगर ऐसा है तो, ठीक है। तो ये काम की चीज है, और इसी फॉर्मूले से अपन वो कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि भाई अगर ऑर्डर ऑफ g जो है ना, जैसे 12 है और a जो है वो जनरेटर है ना, तो बताओ कि जो हमारे पास और बाकी जनरेटर कौन है, तो जनरेटर वो होंगे जिनकी ऑर्डर a की ऑर्डर के बराबर, 12 की ऑर्डर के बराबर होगी। तो ऑर्डर ऑफ a पता है वो कितना है, जनरेटर है तो 12 ही है। अब ऑर्डर ऑफ a स्क्वायर वो 12 नहीं आएगी, पावर में है ना, जैसे ऑर्डर ऑफ a की पावर 3 है वो कितना है 12 अपॉन 3 और 12 का GCD वो कितना आ रहा है 3, तो 12 अपॉन 3 तो टोटल 4 है ना, स्क्वायर में भी नहीं। तो अब मुझे देखो 5 के साथ है ना, a की पावर 5 करूंगा ना, उसका 12 के साथ GCD 1, तो ये भी जनरेटर। 5 के बाद मुझे जैसे है दूसरा 6 7, a की पावर 7 करूंगा, उसका भी 12 के साथ GCD 1, 9 का 10 का 11 का GCD 1,
तो टोटल जो है ये बाकी के भी जनरेटर है, ये ध्यान रहे अपने को, है ना। उम्मीद करता हूँ यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, धीरे धीरे एक एक चीज करके। ग्रुप थ्योरी ऐसे कोई नहीं बताएगा, जैसे हम वैसे तो हम जो बता रहे हैं वो कोई नहीं बताता, पर ये भी नहीं बताएगा, ये तो चांस ही नहीं है ना। मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक ही ग्रुप थ्योरी है ना, प्योर मैथमेटिक्स वाले पार्ट। तो ये वाला पार्ट भी अपने को ध्यान रखना है। दूसरा, अच्छा ठीक है, ये हो गया, सब ग्रुप इसको डिवाइड करेगा। दूसरा, ऑर्डर ऑफ ए जो है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा ही करेगा, है ना। ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। जैसे मुझे ग्रुप की ऑर्डर है 15 और मैं 4 ऑर्डर का एलिमेंट ढूंढ रहा हूं तो नहीं मिलेगा, ये है एक चीज, है ना। तो दूसरा एक ये है कि अगर ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ या जैसे डी एन को डिवाइड कर रहा है तो इसका कतई मतलब नहीं है कि देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी, है ना। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि डी ऑर्डर का एलिमेंट होगा, कोई जरूरी नहीं डी डिवाइड कर रहा है तो, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे, है ना, अभी अपन ने Q8 देखा Q8, है ना, ये एग्जांपल ऐसे है। जैसे K4 है, सबसे छोटा एग्जांपल K4 है जी, उसमें हर एक आइडेंटिटी के अलावा हर एक एलिमेंट की ऑर्डर 2 थी, ग्रुप की ऑर्डर 4 है, 4 को डिवाइड कर रहा है ना, पर 4 ऑर्डर का एलिमेंट है क्या? नहीं। ऐसा कब होता है कि जब साइक्लिक है ना, क्या है कि जब व्हेन G इज साइक्लिक देन D divides N, there exists element of order D। ठीक है, बहुत कुछ है क्लास के अंदर, बहुत कुछ, ठीक है। हाँ वही। दूसरा, टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहे हो तो कभी भी कर सकते हो, है ना। और क्लासेस का थोड़ा ये रहता है यार कि गर्मी बहुत है, जो सेटअप है वहाँ थोड़ी एक दो दिक्कत है जो नहीं हो पाता है, अभी भी गर्मी है बट क्या करें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। और भी ऐसे बीच बीच में किसी किसी टॉपिक के बारे में उठाएंगे और बहुत कुछ बातें कर लेंगे, है ना, ठीक है। अगला ग्रुप Z प्लस, है ना, Z और प्लस। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, कितने जनरेटर हैं? 2। एक चीज और ध्यान रखना, अगर कोई ग्रुप इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक है और इनफाइनाइट है, तो अपन क्या कहेंगे, वो Z प्लस के जैसा होगा और नंबर ऑफ जनरेटर 2 होंगे। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप दुनिया में कोई सा भी हो, कितने जनरेटर होंगे? सिर्फ 2, उसके अलावा और कोई जनरेटर नहीं होगा, ठीक। हाँ, फाइनाइट में होंगे 5n, है ना। जैसे वही अभी अपन निकाल के आए थे, है ना। बढ़े आगे। हाँ, Z और प्लस के सब ग्रुप कौन कौन से हैं देखना, 2Z प्लस, 3Z प्लस, मतलब MZ प्लस टाइप का हर सब ग्रुप इसका सब ग्रुप है ना। तो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और ये खुद अपने आप में साइक्लिक होंगे, ठीक है। इनफाइनाइट है, साइक्लिक है। दूसरा, हाँ, साइक्लिक ग्रुप की प्रॉपर्टीज लिखा दूं? हाँ, प्रॉपर्टीज लिखा देता हूं एक बार, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं ताकि हम बात कर पाए। साइक्लिक ग्रुप, है ना, पहली चीज, मतलब एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक इज साइक्लिक। दूसरा, ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A, है ना, और ऑर्डर ऑफ A इनवर्स। A जनरेटर है तो A इनवर्स भी जनरेटर होता है। तीसरा, कि भाई साइक्लिक ग्रुप के लिए अगर G इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, देन G जो है ना, वो जो है वो Z प्लस के जैसा होगा, इसका आइसोमॉर्फिक होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ जनरेटर जो है वो 2 के बराबर होंगे हमेशा, है ना। और इनफाइनाइट और दूसरा, है ना,
इनफाइनाइट। एक चीज और है, अगर किसी ग्रुप का हर सब ग्रुप साइक्लिक है, किसी ग्रुप का हर सब ग्रुप साइक्लिक है तो वो साइक्लिक होता है। नंबर 4 है ना, इफ एवरी, अच्छा एग्जाम में क्या लिखता पता है, इफ एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी साइक्लिक देन जी साइक्लिक। तुमने अभी Q8 का एग्जांपल लेके बताया कि हर प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक है, पर K4 में भी ऐसा हो रहा था, हर प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक है बट वो खुद साइक्लिक नहीं है प्रॉपर ही। और यहाँ क्या कह रहे हैं, एवरी सब ग्रुप ऑफ G इज साइक्लिक देन G इज साइक्लिक। ठीक है ना, साइक्लिक ग्रुप के बारे में जो जो चीजें अपने को पता है। दूसरा, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, है ना, हर साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, अबेलियन होता है ना, बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। हर अबेलियन ग्रुप जरूरी नहीं कि साइक्लिक हो, जैसे K4 अबेलियन था पर साइक्लिक नहीं था, है ना, ये हम काम कर ले सकते। दूसरा, एवरी ग्रुप हैज साइक्लिक सब ग्रुप, ये काम का है, समझो, हर ग्रुप जो है वो साइक्लिक है। कैसे, अगर मेरे पास ग्रुप का कोई एलिमेंट A है तो मैं A से जनरेट करने वाला H बनाऊंगा और जो H है वो क्या होगा, साइक्लिक सब ग्रुप होगा। ये ध्यान रहे। A की जो डिफरेंट पावर है, ये H, ये मिटा देता हूं ना, जैसे H कैसे बनाएंगे, A की जो अलग अलग पावर है M बिलोंग्स टू Z, है ना, इससे जो H बनेगा ना, ये साइक्लिक सब ग्रुप होगा किसका, G का। मतलब ग्रुप अबेलियन हो, नॉन अबेलियन हो, साइक्लिक हो, साइक्लिक सब ग्रुप तो हमेशा मिलेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी ग्रुप का कोई साइक्लिक सब ग्रुप ना मिले, है ना। सिंपल सा एग्जांपल, E ऑर्डर 1 का है ना, तो ऑर्डर ऑफ E इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H, इसका मतलब H साइक्लिक है, और ये तो हर ग्रुप का सब ग्रुप बनता है ना। तो एक सबसे छोटा एग्जांपल तो यही रहा। तो ऐसे अपने पास साइक्लिक ग्रुप की ये प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं, मैं अगले ग्रुप के ऊपर आता हूं, है ना। सब और काम का देखना, ये अभी तक नहीं पूछा है, कभी भी पूछा जा सकता है ग्रुप के बारे में। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ X इज नॉन एम्प्टी सेट देन पावर सेट ऑफ X, पावर सेट ऑफ X इक्वल टू क्या है, G। पावर सेट समझते ना, जितने किसी X के सबसेट बन सकते हैं उनका एक सेट ले रहे हैं G, मतलब पावर सेट ऑफ X। और ये जो ऑपरेशन है सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस B, वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है ना, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस B मतलब दोनों का यूनियन में से दोनों का इंटरसेक्शन हटा दो। ठीक है, अब इसके लिए अगर मैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऐसा क्या करूं कि मेरे पास ए आ जाए, है ना, तो मतलब ई ऐसा कौन सा सेट लूं जिसका यूनियन करूं और उसमें से ई हटा दूं, तो ये ई एम्प्टी है ना, तब काम हो जाएगा। एम्प्टी का ए के साथ यूनियन ए के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी, और ए में से एम्प्टी हटाएंगे खुद ए आएगा, तो इसका मतलब ये। दूसरा, एक इस सेट की खासियत है कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए जो है वो ए आता है, मतलब ए स्क्वायर, ए को 2 बार ऑपरेट कर रहे हैं ना, मतलब ए का ए के साथ यूनियन, नहीं ए स्क्वायर 5 आता है, गलत हो गया, ए का ए के साथ यूनियन, ए का ए के साथ इंटरसेक्शन, ये भी ए तो एम्प्टी ना। तो ऑर्डर ऑफ ए जो है वो कितना आ रहा है, देखो ए स्क्वायर 5 मिल रहा है,
ए खुद फाई है, आइडेंटिटी है, तब तो ऑर्डर 2 नहीं होगी। बट अगर ए है ना, वही कॉन्सेप्ट कि भाई ऑर्डर ऑफ या ए स्क्वायर इक्वल टू ई है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए जो 2 को डिवाइड करेगा, तो ऑर्डर ऑफ ए या तो 1 होगा या 2 होगा, और 1 ऑर्डर का केवल एक ही एलिमेंट होता है, वो खुद आइडेंटिटी। ठीक है, तो अगर ए आइडेंटिटी नहीं है तो ऑर्डर क्या बची, 2, है ना। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए जो है 2 इफ ए जो है एम्प्टी नहीं है। क्या पता चल रहा है यहां से कि भाई हर एक एलिमेंट की ऑर्डर 2 है फॉर ऑल ए नॉट इक्वल टू 5 बिलोंग्स टू जी। 5 के अलावा, है ना, हर एक एलिमेंट की ऑर्डर सेम है, प्राइम है ना। दूसरा एक हमेशा ये ध्यान रहे, कभी भी आ सकता है, इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम फॉर ऑल ए नॉट इक्वल टू बिलोंग्स टू जी, देन एम इज प्राइम। ये ध्यान रहे हमेशा। अगर किसी ग्रुप में ऐसा है, आइडेंटिटी के अलावा हर एक एलिमेंट की ऑर्डर सेम है, तो वो प्राइम ऑर्डर होना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास ये रहा। ठीक, दूसरी बात, अगर हर एक एलिमेंट की ऑर्डर 2 है ना, अबेलियन ग्रुप है ना, अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज लिखते हैं अपन, है ना, अभी लिखते हैं। हर एक एलिमेंट की ऑर्डर 2 है, आइडेंटिटी के अलावा, वो ग्रुप होता है अबेलियन। क्या होता है, अबेलियन ग्रुप। तो हमारे पास अबेलियन ग्रुप मिल रहा है ना, 2 की पावर n ऑर्डर का, अगर x में n एलिमेंट है, x में इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट ऑर्डर का। सोचो इनफाइनाइट ऑर्डर का ऐसा ग्रुप है, इनफाइनाइट ऑर्डर का, देखो ये स्टेटमेंट बनते एग्जाम में कि इनफाइनाइट ऑर्डर का ऐसा कोई ग्रुप हो सकता है क्या जिसका हर एक एलिमेंट फाइनाइट ऑर्डर का हो, है ना। क्वेश्चन क्या बनता है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, या इफ ऑर्डर ऑफ जी इज इनफाइनाइट देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर इनफाइनाइट। जी की ऑर्डर इनफाइनाइट है तो उसमें इनफाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट होगा नहीं, है ना। जी की ऑर्डर इनफाइनाइट है तो उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसकी ऑर्डर इनफाइनाइट हो। हमको ऑब्वियस लगता है होना चाहिए, पर यह है कि हर एक एलिमेंट की ऑर्डर फाइनाइट और फिक्स है, कितनी है, 2। ये एक ऑप्शन डिस्कार्ड करता है वहां पे। अब ग्रुप थ्योरी में इतने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, अब पता नहीं कौन सा बने, बट ये जो ग्रुप्स है ना हमारे, ये हमको वो लगभग हर एक क्वेश्चन का आंसर दे जाते हैं, कंफर्म। ये ध्यान रखना, कभी भी पूछ ले कि भाई इनफाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप के पास इनफाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट हो गई होगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है ना। सारे एलिमेंट की ऑर्डर फाइनाइट हो सकती है। दूसरा एक चीज और फिर से गौर करना, एक क्वेश्चन है ना, तुम्हारा साइंस क्या कहता है कि देयर एग्जिस्ट एन ग्रुप सच दैट एवरी, है ना, क्या कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू इनफाइनाइट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। क्या कोई ऐसा ग्रुप एग्जिस्ट कर सकता है क्या कि जिसके अंदर ऑर्डर ऑफ ए जो है वो इनफाइनाइट है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। अब बताओ, सिंपल सा, आइडेंटिटी की ऑर्डर 1 होती है, ग्रुप है तो आइडेंटिटी हो गई होगा, तो ऑर्डर ऑफ ई जो है वो तो 1 हो गई होगा, मतलब इनफाइनाइट ऑर्डर के सभी ग्रुप के पास सभी एलिमेंट इनफाइनाइट ऑर्डर के नहीं हो सकते, आइडेंटिटी को तो फाइनाइट ऑर्डर का होना ही पड़ेगा। ये बस हमारे लॉजिक से, कितना आसान सा लॉजिक था कि भाई आइडेंटिटी ऑर्डर 1 होती है, ये ट्रू नहीं है। इसका मतलब कि ऐसा कोई ग्रुप नहीं मिल सकता जिसके अंदर हर एक एलिमेंट की ऑर्डर इनफाइनाइट हो, बट ऐसा इनफाइनाइट ग्रुप मिल सकता है जिसके अंदर हर एक एलिमेंट की ऑर्डर फाइनाइट हो। आ गया समझ में? ये है हमारे पास वो एग्जाम्पल के काम, है ना। अगला ग्रुप पे आता हूं मैं, ठीक है। हाँ अगले ग्रुप पे आते हैं, क्या कहता है देखना। ए अल्फा, है ना, ये मैट्रिक्स वाला है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। वैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो ग्रुप बनता है ना, जिनमें मैट्रिक्स वो इनफाइनाइट ग्रुप होता है, वो नॉन अबेलियन भी होता है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमारे पास कम्यूटेटिव नहीं होता है ना। पर यहाँ पे जो मैट्रिक्स है, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा,
अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, जी में ऐसे ए अल्फा आ जाए तो है ना वो हमारे पास एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप बनाता है, और वो जो ग्रुप होता है वो अबेलियन ग्रुप होता है, सबसे काम की चीज। दूसरी चीज, इसके अंदर अगर मैं ए अल्फा इंटू ए बीटा करूंगा तो ए अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, है ना। जैसे अल्फा यहाँ पे मेरे पास π/3 है और ए बीटा की जगह π/2 है, तो वो दोनों ऐड करके यहाँ आ जाएंगे। तो इसका मतलब जैसे ए अल्फा इंटू ए अल्फा मतलब ए अल्फा प्लस अल्फा A2 अल्फा बनेगा, है ना। तो अल्फा मतलब ए स्क्वायर अल्फा, तो ए की पावर जैसे 2026 अल्फा किसी के पूछे तो ए 2026 अल्फा, बस यही काम का यहाँ पे कि जैसे ये पूछ ले ए दे दे और ए की पावर अभी 2026 चल रहा है, क्वेश्चन बना के पूछ ले, लगेगा तो ये क्वेश्चन मैट्रिक्स का है पर ये हमारी ग्रुप थ्योरी का है। देखो ना, ए की पावर 2026 यहाँ अल्फा ढूंढना है बस, यहाँ क्या अल्फा रखूँ कि मैट्रिक्स बन जाए, है ना। कोस 1/2 कब होता है? कोस 1/2 हमारे पास π/3 पे होता है आई थिंक, है ना, π/3 पे होता है ना। कोस π/3 60 डिग्री पे होता है 1/2, है ना, ठीक है ना, 60 डिग्री π/3 आ गया। अब मतलब a π/3 है, उसकी पावर 2026 करनी है तो क्या होगा a 2026 π/3। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 के मल्टीपल में है वो अलग निकल जाएगा, तो 3 के मल्टीपल में देखेंगे अपन कितना आएगा, यहाँ से 2026 है ना, तो यहाँ से 6 1 2 4 2 2 है ना यार, वो तो ठीक है, 2 2 तो 7 है ना, 1 6 तो 5, 675 प्लस π/3 है ना। 675 ओड है कि इवन है ये देख लो, बस वो वहीं से निकल जाएगा। 675 पाई है ना, ये 675 पाई प्लस पाई, हाँ 675 ओड है, ओड प्लस π/3। अब ओड प्लस π/3 तो कितना आता है, कोस थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ सब जगह आगे माइनस लग जाएगा, बस सब जगह आगे क्या लगेगा, माइनस लगेगा। और कोस पाई प्लस समथिंग है वो चेंज नहीं होगा, है ना। तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, वो a की पावर 2026 बन जाएगा, बस आंसर आ जाएगा। तो ये अपन इस तरीके से इस ग्रुप की हेल्प से ये चीज भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला, हाँ अगला ग्रुप ZP इंटू P, है ना, ठीक है। यहां इंटू पी मतलब वही a इंटू पी बी करेंगे ना, तो हमको क्या मिले यहां से a इंटू पी बी, अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमको आंसर जो आएगा वो a इंटू बी में जो शेषफल बचता है, रिमाइंडर बचता है p से डिवाइड लगाने के बाद, वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमेशा बिलियन होता है ना। p इज नॉट प्राइम देन, हाँ p प्राइम नहीं है तो ये ग्रुप नहीं बनेगा क्योंकि वो क्लोज्ड नहीं होगा, फिर है ना प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी, ठीक है। दूसरा एक ये ग्रुप है H, है ना, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉडुलस 1 है, और है ना ये, और कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप बनाता है। H इज अ बिलियन ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन। दूसरा इसका, है ना, इसके पास हर ऑर्डर का सब ग्रुप है, हर ऑर्डर का सब ग्रुप है, और हर फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप इसके पास क्या है, साइक्लिक है। बस कभी कभार पूछ ले इस ग्रुप के बारे में तो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास ग्रुप को लेके डिफरेंट, तो अपन वो देखते हैं, ठीक है। कि भी पर्टिकुलर ऑर्डर के साथ साथ अगर हमको ग्रुप के बारे में पूछा जाए, है ना, कि भाई इसकी ये ऑर्डर है, इसकी ये ऑर्डर है, तो उसके रिगार्डिंग अपने को क्या करना है। हाँ मैं बैठ के समझा देता हूँ आराम से एक एक चीज को कि कहाँ क्या है। देखो, ग्रुप की ऑर्डर जब प्राइम नंबर हो, है ना, p मतलब यहाँ प्राइम के लिए अलग अलग यहाँ पे
मतलब बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि अधिकतर तुम्हारे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में अगर ग्रुप की ऑर्डर दे रखी है और अधिकतर इसी टाइप से जाके निकलेगा, है ना। हमारी ये क्लास जो पूरी देखेगा ना उसका मतलब हो गया, ग्रुप थ्योरी निमट गया अच्छे से। और हम वही सब ग्रुप क्या है, कौन से हैं, कितने हैं, अभी तो एसएन देखेंगे आज वाली क्लास में। एसएन कितने सब ग्रुप है, S2 के पास कितने हैं, S3 के पास कितने हैं, S4 के पास कितने हैं, AN है तो AN की क्या क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें अपन 1 बाय 1 देखेंगे। लगे तो उसमें नॉर्मल सब ग्रुप भी बता देंगे, इसका ये नॉर्मल सब ग्रुप है ना। वो कितने सब ग्रुप है, वो कितने पूछे जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, वो सारा हम देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले है ना बात करते हैं ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू पी। पी जो है हमारे पास प्राइम ऑर्डर का हर सब ग्रुप साइक्लिक होगा, ये चीज़ ध्यान रखें, पहली बात। दूसरा, ग्रुप की ऑर्डर पी स्क्वायर है, जैसे 4 है ना, 3 का स्क्वायर 9 है ना, 9 के बाद प्राइम नंबर कौन सा है, 3 के बाद 5 का स्क्वायर 25 ऑर्डर का ग्रुप है ना। तो इनके बारे में हमको सीधी सीधी जानकारियाँ सब है, क्या क्या है वो भी बताते हैं। प्राइम ऑर्डर का स्क्वायर का ग्रुप है ना, हमेशा क्या होता है, पहली चीज अबेलियन होता है, कभी भी नॉन अबेलियन नहीं हो सकता। मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9 है ना, 25, 49 हमेशा क्या होगा, अबेलियन होगा। अब 2 केस हो गए अबेलियन में। ऐसा भी हो सकता है कि वो साइक्लिक हो, वो साइक्लिक है तो अबेलियन अपने आप आ जाएगा। दूसरा, वहां पे साइक्लिक के बाद साइक्लिक नहीं ऊपर अबेलियन हो, जैसे K4 था हमारा, K4 था ना, साइक्लिक था पर वो हमारे पास अबेलियन, मतलब अबेलियन था पर साइक्लिक नहीं था K4, है ना। तो 4 ऑर्डर का था क्योंकि वो 2 का स्क्वायर है, तो वहां 2 केस बनेंगे, या तो Z4 जैसा होगा, इसका मतलब ये समझो कि 4 ऑर्डर का जो भी ग्रुप होगा या तो वो Z4 जैसा होगा या K4 जैसा होगा। 4 ऑर्डर का ग्रुप है ना, या तो उसमें ऑर्डर 3 के 2 एलिमेंट होंगे और एक आइडेंटिटी, या फिर वो Z4 + 4 जैसा होगा। Z4 + 4 में मतलब 4 एलिमेंट के ऑर्डर भी होंगे और 4 ऑर्डर के एलिमेंट भी होंगे और 2 ऑर्डर के एलिमेंट भी होंगे, ठीक है। ये हमारे पास पी स्क्वायर के लिए है ना। जैसे ग्रुप ऑफ ऑर्डर 25 है ना, तो या तो वो 25 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप होगा, और साइक्लिक ग्रुप है तो हमको सब पता है। कैसे पता है, जो जो डी पी को डिवाइड करेगा उस ऑर्डर के एग्जैक्टली 5D एलिमेंट होंगे। 1 डिवाइड करा है तो 1 ऑर्डर का 1 एलिमेंट, 25 के लिए है ना। 5 डिवाइड करा है तो 5 ऑर्डर का 5D, और प्राइम के लिए अपन ने लिखा P-1, ठीक है। मतलब 5 - 1 4 एलिमेंट ऑर्डर 5 के हो गए, साइक्लिक है तब की बात करो। बाकी बचे कितने हमारे पास, है ना, ये पी स्क्वायर है ना, 25 भी डिवाइड करा है। अब बचा क्या, पॉसिबल ऑर्डर नहीं है। 1, 5, 25 ये 3 ही पॉसिबल ऑर्डर है ना एलिमेंट की। क्यों, क्योंकि एलिमेंट की ऑर्डर ग्रुप की ऑर्डर को डिवाइड करना पड़ेगा, आगे समझ में ना। तो उसके लिए जो है हमारे पास यहां से 25 ऑर्डर के कितने बचेंगे, 5 ऑर्डर के 4 हो गए, 1 ऑर्डर का 1 हो गया, टोटल 5 हो गए, बचे कितने 20, है ना। तो 25 ऑर्डर के 20 एलिमेंट होंगे, आ गया समझ में। 5 ऑर्डर के 4 एलिमेंट होंगे, 1 ऑर्डर का 1, ये साइक्लिक है तब। अब रही बात किसकी, नॉन साइक्लिक की, किसकी, नॉन साइक्लिक की। समझना अब ये आंसर मिलेगा। किसी ग्रुप के पास किसी ऑर्डर के एलिमेंट हो सकते हैं जो जो वो नंबर डिवाइड कर रहा है ऑर्डर को। 25 को 1 डिवाइड कर रहा है, 5 कर रहा है 25 ऑर्डर का एक भी एलिमेंट हुआ तो ग्रुप साइक्लिक हो जाएगा। हम क्या कह रहे हैं, साइक्लिक नहीं है, इसका मतलब ओनली अबेलियन है, ठीक है। तो 25 ऑर्डर का एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, ठीक बात है, आगे बात समझ में। 25 ऑर्डर का एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा तो बचे कितने, 1 और 5 ऑर्डर के। 1 ऑर्डर का एक ही होता है, हाँ, तो 5 ऑर्डर के बचे हुए सारे, हाँ, मतलब कितने, 24, आ गया समझ में। तो अगर ऑर्डर ऑफ जी जो पी स्क्वायर है ना, यहां पे पी स्क्वायर ये तो लिखा ही लिखा, तो ये साइक्लिक में तो मैं सब कुछ बता सकता हूं, साइक्लिक में सब कुछ बता सकते हैं, आ गया समझ में। साइक्लिक में तो मैंने अपने सारी चीजें पहले लिख ली। अब जो है नॉन साइक्लिक बट अबेलियन, उसमें क्या है कि भाई अगर ऑर्डर ऑफ जी पी स्क्वायर, एग्जाम्पल के तौर पे ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 25, तो एलिमेंट की ऑर्डर 1, 5, 25 हो सकती है। पर मैं कह रहा हूं ये जो जी है वो नॉन साइक्लिक
बट अबेलियन, ऐसा है तो 25 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं मिल सकता। 1 ऑर्डर का और 5 ऑर्डर के एलिमेंट बचे। 1 ऑर्डर का केवल आइडेंटिटी है, 5 ऑर्डर के बचे हुए, तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 5, है ना। तो ऐसे ए कितने हैं, नंबर ऑफ, है ना, सच ए इक्वल टू 24, है ना। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना, ऑफ ऑर्डर P इक्वल टू क्या है, P स्क्वायर माइनस 1। कभी भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ऐसा ग्रुप है जो P स्क्वायर ऑर्डर का है, P जहां प्राइम है और वो साइक्लिक नहीं है, तो उसमें P ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे जी, तो P स्क्वायर माइनस 1। अब समझना एक एक बात, P स्क्वायर माइनस 1 ऑर्डर, इतने एलिमेंट आ गए, ठीक है। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ सब ग्रुप प्राइम ऑर्डर के लिए मैंने लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट अपॉन P माइनस 1, तो नंबर ऑफ एलिमेंट है P स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, अगर मैं P माइनस 1 करता हूं तो सॉल्यूशन पे P प्लस 1, तो 25 ऑर्डर का जो ग्रुप है उसके पास 5 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप होंगे, P प्लस 1, मतलब 6 सब ग्रुप होंगे। कब, जब वो साइक्लिक नहीं है तब। साइक्लिक है तब तो साइक्लिक वाला खेल है सारा, कि नंबर ऑफ सब ग्रुप जो है, जितने डिवाइजर हैं उतने ही सब ग्रुप होंगे। 25 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है तब तो उसके पास सब ग्रुप जो होंगे 1 ऑर्डर का, 5 ऑर्डर का, 25 ऑर्डर का, टोटल सब ग्रुप 3 होंगे। साइक्लिक नहीं है पर अबेलियन है, उस वक्त 5 ऑर्डर के 6 सब ग्रुप होंगे, एक खुद होगा, एक आइडेंटिटी को लेकर होगा और एक ये 6, टोटल कितने आ गए। तो इस टाइम पर नंबर ऑफ सब ग्रुप जो है वो फॉर्मूला समझना है, बस फॉर्मूला तो P प्लस 1 P ऑर्डर के हो गए, एक ऑर्डर 1 का, एक P स्क्वायर का खुद, है ना। तो टोटल कितने सब ग्रुप आ गए, P प्लस 3, ये सब ग्रुप मिल गए टोटल। लिख लेना नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ P स्क्वायर, पूरा ग्रुप स्ट्रक्चर खोल दिया। दुनिया में तुमको P स्क्वायर ऑर्डर का जो ग्रुप देखा होगा ना, सब कुछ पता होगा तुमको, कितने सब ग्रुप है, कितने क्या है। नॉर्मल के लिए भी अपन देखेंगे, अबेलियन ग्रुप का हर सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होता है, तो ये सब नॉर्मल सब ग्रुप भी है। आ गया समझ में, बढ़ू में आगे, है ना। कितनी खतरनाक बात कह दी अपन ने कि भाई हमारे पास, जैसे वो पूछेगा यही है, 9 ऑर्डर का पूछ लिया, 9 ऑर्डर का, ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू 9, ठीक है। उसको कहेगा 3 ऑर्डर के एलिमेंट कितने हैं, शर्त ये है कि G साइक्लिक नहीं है, तो 3 ऑर्डर के 8 एलिमेंट है। कितने सब ग्रुप है, तो 3 ऑर्डर के 8 एलिमेंट है, तो 8 बटा 3 माइनस 1, टोटल 4, तो ऑर्डर 3 के सब ग्रुप है। हम जब चाहे निकाल सकते, 4 ऑर्डर 3 के सब ग्रुप है, एक वो आइडेंटिटी वाला, एक वो खुद है, टोटल सब ग्रुप कितना आ गए, 5 6। कभी भी पूछे, पूछने दो, हम नहीं घबरा रहे, है ना। बढ़े आगे, ऑर्डर P स्क्वायर खतरनाक काम का है, मतलब जिन्होंने ये क्लास देखी है ना, उनके ये वाले क्वेश्चंस तो कभी गलत नहीं होने वाले। अगला, ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू P क्यू, P वही प्राइम, मैं जहां जहां यहाँ P कह रहा हूं, P मतलब P क्यू, है ना, मतलब प्राइम नंबर। ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू P क्यूब है, तब क्या होगा। हाँ, उस केस में सब कुछ पॉसिबल है। साइक्लिक भी हो सकता है, साइक्लिक बट नॉन अबेलियन भी हो सकता, मतलब साइक्लिक बट नॉन साइक्लिक बट अबेलियन भी हो सकता है, और नॉन अबेलियन भी, कुछ भी हो सकता है ना, ये ध्यान रहे। बस इसकी खासियत ये है, इसके सेंटर में कम से कम P एलिमेंट होंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑर्डर ऑफ G जो है वो इसके वैसे P के बराबर आएगा, है ना, सेंटर में इसके। हाँ, कब, इफ G इज नॉन अबेलियन, है ना। अबेलियन नहीं है तब उसके सेंटर अपन देखेंगे, वैसे सेंटर पढ़ेंगे अपन, है ना, चीजें देखेंगे, किसी ग्रुप का सेंटर क्या होता है ना, नॉर्मलाइजर क्या होता है, वो सारी चीजें वो सब ग्रुप में आ जाएगा हमारे पास, ये ध्यान रहे। फिर अगला, ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू P इंटू क्यू, तब क्या क्या है ना। ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू P इंटू क्यू, P इंटू क्यू, P और Q प्राइम है, जैसे ऑर्डर 6 का आ गया, ठीक है, ऑर्डर 6 आ गई। फिर उसके बाद ऑर्डर 6 के बाद हमारे पास जैसे ये आ गया कि 2 इंटू,
है ना, 2 × 3 आ गया, 2 × 5 10 ऑर्डर का हो गया, या फिर 3 × 5 15 ऑर्डर का हो गया। ये सारी चीज़ें ध्यान से समझना। P और Q प्राइम है तो हम कह रहे हैं G या तो साइक्लिक होगा या नॉन अबिलियन ग्रुप होगा। हाँ, कि एग्जाम का क्वेश्चन क्या बनता है, ऑर्डर ऑफ G = 10, ठीक है। देन G इज ओनली अबिलियन नॉट साइक्लिक। यहाँ क्या कह रहे हैं कि या तो साइक्लिक होगा, और साइक्लिक नहीं हुआ तो ओनली अबिलियन नहीं हो सकता, फिर उसको नॉन अबिलियन होना पड़ेगा, है ना। दूसरा, इसका मतलब और निकल के आता है कि अगर ऑर्डर G जो है P × Q के बराबर है, और हमारे पास कह रहे हैं G अबिलियन है, तो अब अबिलियन हुआ तो अब उसको साइक्लिक होना पड़ेगा। किस केस में? P × Q के केस में। क्यों? क्योंकि क्या कंडीशन है ना, ये सब थ्योरम्स के स्टेटमेंट्स है, बस अपन तो याद कर रहे हैं। G या तो साइक्लिक होगा या नॉन अबिलियन, ओनली अबिलियन नहीं हो सकता, ओनली अबिलियन, क्योंकि साइक्लिक है तो अबिलियन होगा। तो यहां क्या करें, P × Q वाले केस में, है ना, तो मिक्स मत कर देना, बस यही है। P × Q के केस में जब भी ऐसा है, इसका मतलब ये होगा कि यहां पर हमारे पास क्वेश्चन ये है कि ऑर्डर ऑफ G = 6 और अबिलियन, तो वो साइक्लिक होगा। और फिर तो हमको सब कुछ पता है, साइक्लिक है ऑर्डर 6 का मतलब Z6 + 6 जैसे। तो कितने सब ग्रुप हैं उसके पास, जितने उसके डिवाइजर हैं, 6 के डिवाइजर 1 2 3 और 6, 4 सब ग्रुप है जी, है ना, साइक्लिक है। ये 1 डिवाइड कर रहा है 6 को, 2 डिवाइड कर रहा है 6 को, 3 डिवाइड, है ना। तो इसके एग्जैक्टली ऑर्डर 1 का एक एलिमेंट, ऑर्डर 2 के 5 2 2 -1 एक एलिमेंट, ऑर्डर 3 के 3 -1 2 -1 कितना, मतलब 3 -1 2 2 ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, टोटल 4। तो ऑर्डर 6 के 2 एलिमेंट। साइक्लिक की बात कर रहा हूं, साइक्लिक नहीं है तब की बातें क्या है ना। अब अगला केस कि P × Q में ऐसी क्या कंडीशन आए कि हमेशा साइक्लिक है, या P × Q में क्या केस है कि वो दोनों मिल सकते हैं, क्या समझ में। तो उसके लिए 2 केस हैं। पहला, P Q से छोटा है, और P अगर Q - 1 को डिवाइड करा, जैसे P = है 2 × 3, ये 6 है, P × Q आ रहा, प्राइम है ना दोनों ही, 2 × 3 6 ऑर्डर का। और मैं कह रहा हूं 2 जो है 3 - 1 को डिवाइड करता है, हाँ जी करता है। तो क्या कह रहे हैं कि भाई G कैन बी साइक्लिक और नॉन अबिलियन। तो G साइक्लिक भी हो सकता है और नॉन अबिलियन भी हो सकता है, अब कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। इसका मतलब समझ रहे हो, ऑर्डर 1 साइक्लिक, ऑर्डर 2 प्राइम ऑर्डर का साइक्लिक, ऑर्डर 3 प्राइम ऑर्डर का साइक्लिक, ऑर्डर 4 P² हमेशा अबिलियन, है ना। साइक्लिक मतलब हमें, है ना, ऑर्डर 5 प्राइम नंबर साइक्लिक हमेशा अबिलियन। तो क्या करें, दुनिया में 6 ऑर्डर का ग्रुप पहला है जिसके पास वो नॉन अबिलियन भी मिल सकता है इस प्रॉपर्टी से, और मिलता है। कौन है 6 ऑर्डर का? S3। ये 6 ऑर्डर का होता है और नॉन अबिलियन होता है। आ गया समझ में? इसके बारे में भी देखेंगे, है ना, S3 के बारे में भी, नॉन अबिलियन, है ना, ये नॉन अबिलियन है ना। तो 6 ऑर्डर का मतलब सबसे छोटी ऑर्डर का, है ना, सबसे छोटी ऑर्डर जिसके लिए नॉन अबिलियन मिल सकता है वो 6 ऑर्डर है, उससे नीचे नहीं है, उससे नीचे सब अबिलियन ही है। दुनिया में कोई सा भी ग्रुप हो ऑर्डर 5 तक का हमेशा अबिलियन होगा। साइक्लिक के लिए क्या है, ऑर्डर 3 का, ऑर्डर 4 का साइक्लिक मिले जरूरी नहीं है। K4 एग्जाम्पल है हमारे पास। बस ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं ग्रुप, यहाँ काम आते हैं, ठीक है। फिर क्या करें, वो कह रहा है कि अगर PQ - 1 को डिवाइड नहीं करा तब G को पक्का साइक्लिक होना पड़ेगा। जैसे अपने को कभी भी एग्जाम में पूछ ले, ऑर्डर ऑफ G = 15 बताओ, पहला ऑप्शन G इज ऑलवेज साइक्लिक, दूसरा ऑप्शन G इज नॉन साइक्लिक बट अबेलियन, तीसरा ऑप्शन G इज, है ना, ऑलवेज अबेलियन, या है ना, ऐसा कुछ दे दे, फोर्थ ऑप्शन दे दे। तो हमारे पास क्या, ऑर्डर 15 ऑर्डर क्यों है, 3 × 5 प्राइम नंबर है, 3 × 5, और 3 5 - 1 को डिवाइड करता है, 4 को डिवाइड करता है क्या, नहीं करता है। मतलब 15 ऑर्डर का जो भी ग्रुप होगा वो साइक्लिक होगा। और समझना, साइक्लिक हुआ तो इसका मतलब ये Z15 + 15 जैसे होगा, और उसकी सारी प्रॉपर्टीज यहां लग जाएगी।
हाँ, ये यही खेल है। Z 15 + 15 जैसे होगा, है ना, 15 जैसे 6 ऑर्डर के लिए कहा, है ना, S3 है 6 ऑर्डर का और एक खुद Z6 है, दो ही है। 6 ऑर्डर के जितने भी सब ग्रुप हैं वो कितने हैं, मतलब 6 ऑर्डर के जितने भी ग्रुप हैं वो दो ही टाइप के दुनिया में, या तो Z6 जैसा है या फिर S3 जैसा है। बाकी मतलब कोई सा भी 6 ऑर्डर का ग्रुप दे दो, ये दोनों ग्रुप के अलावा और कोई नहीं होगा दुनिया में। यही तो आइसोमॉर्फिज्म है। अप टू आइसोमॉर्फिज्म 6 ऑर्डर के केवल दो ग्रुप मिलते हैं, या तो Z6 जैसा या S3 जैसा। अप टू आइसोमॉर्फिज्म 15 ऑर्डर का एक ही ग्रुप होता है। अप टू आइसोमॉर्फिज्म मतलब जो भी ग्रुप होगा उसकी प्रॉपर्टीज यही रहेगी। क्या रहेगी? 15 ऑर्डर का साइक्लिक है तो Z15 + 15 में जो है उसमें जो D15 को डिवाइड कर रहा है उस ऑर्डर के एलिमेंट होंगे एग्जैक्टली 5D होंगे, है ना। बस ये खेल है, आगे समझ में, है ना। मजेदार चीज है। अभी अपन देखते हैं और देखते हैं सब ग्रुप के बारे में, उस सारी प्रॉपर्टीज देखते हैं। मैंने कहा था ना आज वाली क्लास थोड़ी लंबी होगी, सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज देख लेंगे अपन, और समय मिला तो Sn, S2, S3, S4 इसके जो सब ग्रुप है ना उनके बारे में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। गर्मी बहुत है यार, है ना, इसी वजह से थोड़ा मैं परेशान, बहुत क्या करें, समझना है अब अपने को और आगे बढ़ते हैं, है ना। देखना इंपॉर्टेंट ग्रुप्स में मैं लिख रहा हूँ Sn परम्यूटेशन ग्रुप, है ना। मैं परम्यूटेशन को वैसे नहीं है, हम तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना उसके हिसाब से पढ़ रहे हैं परम्यूटेशन को, देखना। परम्यूटेशन को तुम्हारे एग्जाम में मैं सबसे पहले S1, मैं वो नहीं बता रहा हूँ कि भाई, है ना, ये 1 1 on 2 फंक्शन जो बनेंगे वो होंगे, वो तुमको सबको पता है, वो तुमको सॉल्व करना भी आता है, बस क्या चीज़ नहीं आती वो बता रहा हूँ। S1, है ना, Z1 + 1 के आइसोमॉर्फिक होता है उसके जैसा। S2 Z2 + 2 के आइसोमॉर्फिक। अब रही बात कौन सी? S3 में एक तो आइडेंटिटी होता है, एक 1 2 होता है, एक 1 3 होता है, एक 1 2 3 होता है और एक 1 3 2 होता है। 1 by 1 चलते हैं अपन, है ना। S3 बस मैं ये सारी चीजें तुमको बताऊंगा, देखना। S3 में ऑर्डर ऑफ, है ना, जैसे 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, है ना। देखिए क्या हो गया, क्या 1 2 और 2 3 और 1 3, है ना। ये है ना, कितने हैं, 1 2 3 ऑर्डर के 3 एलिमेंट है। ऑर्डर 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 के बाद ऑर्डर 3 के हैं 2 एलिमेंट, और 1 ऑर्डर का है 1, है ना, 1 ऑर्डर का है 1। ये S3 के है सारी चीज। अब जो है इसमें काम की चीज समझना, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 के सब ग्रुप कितने हैं, ऑर्डर 2 के 3 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 3। तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा, नंबर ऑफ एलिमेंट अपॉन ऑर्डर 2 मतलब 2 - 1, तो 3 सब ग्रुप है ऑर्डर 2 के। यही क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि S3 के कितने सब ग्रुप होंगे। दूसरा, ऑर्डर 3 के कितने सब ग्रुप है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट अपॉन 3 - 1 तो 1, और एक ऑर्डर 1 का, है ना। अब एक खुद S3 कितने सब ग्रुप है, 3 ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये, टोटल 6। तो नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ S3 = 6। S3 के ऑर्डर भी 6 है और S3 के सब ग्रुप भी कितने हैं, 6 है। कहां से पता चल रहा है? यहां से, ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ गया था ना, वहीं से। प्राइम ऑर्डर है इसीलिए पता चल गया, ठीक है। फिर यहां से S3 के बाद नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप, है ना, मैं ये भी लिखा देता हूं। देखो नॉर्मल एक तो खुद होता है, एक आइडेंटिटी वाला होता है, एक जिसका इंडेक्स 2 है, जैसे ग्रुप की ऑर्डर 3 है ना, सब ग्रुप की ऑर्डर 3 है,
तो इसका इंडेक्स कितना आएगा 2, इंडेक्स समझते हो ना, G/H। तो 2 इंडेक्स का जो भी ग्रुप सब ग्रुप होता है वो नॉर्मल होता है, एक ये है। टोटल 3 नॉर्मल सब ग्रुप है, याद रखने वाली बात ये, ठीक है। बस ये ध्यान रह जाए हमको, काम की चीज है बस, ठीक है। कितने एलिमेंट है, कितने सब, उसके बारे में। रही बात S4 के पास, S4 के पास देखना, ऑर्डर ऑफ S4 जो है वो है 4 फैक्टोरियल मतलब 24, पहली चीज। दूसरा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। अच्छा, ऑर्डर 1 का तो 1 है, ऑर्डर 2 के 9 है, ऑर्डर 3 के हमारे पास, इसके पास ऑर्डर 4 के हैं इसके पास 4 ऑर्डर के 6, 9 6 15 ने 16 8। ये देख लो तुम तो हिसाब किताब, है ना, ये ध्यान रहे बस। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4, ठीक है। दूसरा ये भी लिख लो, है ना, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर, है ना, नंबर ऑफ सब ग्रुप, तो वो होते हैं 30। कौन कौन से होते हैं उससे कोई मैटर नहीं करता, तुम प्राइम ऑर्डर के निकाल सकते हो, तुम इसके भी निकाल सकते हो, है ना, प्राइम ऑर्डर के सब ग्रुप निकाल सकते हो, ऑर्डर 2 के, ऑर्डर 3 के, ठीक है। हाँ, क्योंकि 4 ऑर्डर के और इसमें निकालना थोड़ी समस्या आती है, ठीक है। इसको और अपन अच्छे से एक परम्यूटेशन ग्रुप के नाम पर अपन देखेंगे, छोटी सी क्लास रखेंगे और उसमें परम्यूटेशन के नाम पर जितनी सारी चीजें वो सारी लेके आ जाएंगे परम्यूटेशन। बट ये यहाँ पर ग्रुप के बारे में चर्चा हो रही थी, तो ये चीजें अपने को बताओ, है ना। ऑर्डर 2 के कितने सब ग्रुप है, तो 9/2 - 1 9। ऑर्डर 3 के कितने सब ग्रुप है, तो 8/3 - 1 2, है ना, तो 8/2 मतलब 4 है ऑर्डर 3 के पास, है ना, ठीक है। चलिए, इसके पास नॉर्मल सब ग्रुप है इसके पास 1 2 3 4, लिख लो, नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप इक्वल टू 4, ठीक है। कौन कौन सा है, एक खुद आइडेंटिटी वाला, एक S4 खुद, एक A4, और एक जो है 4 ऑर्डर का होता है यहाँ पे, है ना, और वो कौन होता है, आइडेंटिटी। और 1 2 3 4 ऐसे वाले जो परम्यूटेशंस है ना, 1 3 2 4 1 4 2 3, ये जो है ना, ये वाला, ये है नॉर्मल सब ग्रुप होता है S3 का, ठीक है, मतलब S3 के S4 का, ये वाला। ये मतलब चीजें याद रखने वाली जो मैंने बताई है, याद रखना ही रखना है। दूसरी बात, और ये किसके बारे में हो गया, S4 के बारे में हो गया। अब सब ग्रुप की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो मैं लिख लेता हूं, हाँ, ताकि हमारा सब ग्रुप तक का सारा काम कंप्लीट हो। अगली क्लास में परम्यूटेशन ग्रुप और नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में चीज़ें देख लेंगे, है ना, और फिर उसकी अगली क्लास में अपन होमोमॉर्फिज्म वगैरह करके 2-3 क्लासों में ग्रुप थ्योरी पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। सब ग्रुप के बारे में देखना। अच्छा, जो बुक की चीजें वो तो तुमको देखनी है ना, अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज, है ना, कब कब आता है तब, ठीक है। हाँ, अबेलियन ग्रुप के बारे में, अच्छा वो भी देख लेते, चलो, अबेलियन ग्रुप और फिर सब ग्रुप, है ना, यहाँ कब कब ग्रुप अबेलियन होगा तब देख लेते हैं, ठीक है। एक साथ लिख लेते हैं कि इफ order of G equal to P and P square, then G is abelian. दूसरा, है ना, if every element is self inverse, मतलब A equal to A inverse, then इसका मतलब ये होता है
ए स्क्वायर इक्वल टू ई, देन जी इज अबेलियन। ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तब भी जी अबेलियन होता है। फोर्थ कंडीशन, ए बी की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एन, ए बी की पावर एन प्लस वन इक्वल टू ए की पावर एन प्लस वन बी की पावर एन प्लस वन, ए बी की पावर 4 होल एन, है ना, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तब भी जी जो है अबेलियन होता है ना। सेल्फ इनवर्स मतलब खुद का इनवर्स आ जाए तब हमेशा अबेलियन होता है। इफ जी इज साइक्लिक देन अबेलियन, तब भी अबेलियन होता है। ठीक है, अब मतलब अबेलियन ये मोटी मोटी प्रॉपर्टी तो है ही अबेलियन के लिए। अब सब ग्रुप के लिए पहली चीज, H सबसेट ऑफ G एंड H itself is group with respect to same binary operation। हाँ, मैं बता दूं ये क्लास 1 शॉर्ट है ना, कोई ब्रेक नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ यहीं चल रहा है। हाँ, विद रेस्पेक्ट टू सेम बाइनरी ऑपरेशन, है ना, देन H सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, नॉर्मल के लिए ये नोटेशन लिखते हैं, सब ग्रुप के लिए वैसे कुछ बुक्स वाले ये लिखते हैं। अब उसमें पहली चीज है ना, पहली चीज क्या है सब ग्रुप के लिए, ए बी एच में है एंड ए बी इनवर्स एच में हो, देन एच सब ग्रुप ऑफ जी, साथ में वही एच सबसेट है, पहली चीज तो। दूसरा है ना, इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं और एच सब ग्रुप हो गया। दूसरा एक है लैग्रांजेस थ्योरम, वो क्या कहता है कि भाई फाइनाइट ऑर्डर में, है ना, इन फाइनाइट ग्रुप G ऑर्डर ऑफ H डिवाइड ऑर्डर ऑफ G नॉट कन्वर्सली। क्या कह रहे हैं, हाँ, कि भाई ग्रुप की ऑर्डर सब ग्रुप की, मतलब सब ग्रुप की ऑर्डर ग्रुप की ऑर्डर को डिवाइड करेगी। जैसे मुझे है सब ग्रुप ढूंढना है, किस किस ऑर्डर का मिलेगा, वो लैग्रांजेस थ्योरम कहता है। क्या कहता है कि यार अगर मेरे पास H की जो ऑर्डर है ना, जैसे ग्रुप की ऑर्डर है 15, तो सब ग्रुप की ऑर्डर 1 3 5 15 यही पॉसिबल है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं है ना। अगर ऑर्डर ऑफ H G को ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड नहीं करा तो H G का सब ग्रुप नहीं होगा। पहली चीज, सब ग्रुप होने के लिए ग्रुप की ऑर्डर को डिवाइड करना पड़ेगा। दूसरा, अगर कोई वही पर्टिकुलर केस D वाला, कि अगर हमारे पास ना कोई D ग्रुप की ऑर्डर को डिवाइड करा तो जरूरी नहीं है कि उस ऑर्डर का सब ग्रुप हो, है ना। दूसरा, इसमें कहते हैं कन्वर्स ऑफ लैग्रांजेस थ्योरम, है ना, जैसे Z6 है उसमें तो हो रहा है 6 ऑर्डर का सब ग्रुप मिल जाएगा, 3 ऑर्डर का मिल जाएगा, 2 ऑर्डर का, है ना। तो कन्वर्स ऑफ लैग्रांजेस थ्योरम इज ट्रू फॉर, है ना, साइक्लिक एंड साइक्लिक ग्रुप के लिए तो होगा ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू 6 और ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू, है ना, 4 ऑर्डर का है तो 4 ऑर्डर के पास भी तो होगा। अच्छा ठीक है, मतलब ये 6 ऑर्डर का है ना, तो वो और एक 30 ऑर्डर, ये दो तो मुझे अभी ध्यान में ही रहे कि भाई इन दो कन्वर्स लगता है, मतलब 30 ऑर्डर के लिए जो जो नंबर डिवाइड करेगा उस ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा। हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है ना, जो जो डिवाइड कर रहा है उस ऑर्डर का सब ग्रुप मिलना हमेशा जरूरी नहीं है। जैसे S4 में देखा था अपन ने,
S4 में 6 ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं मिलेगा, S4 में 6 ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं मिलेगा, जबकि 6 डिवाइड कर रहा है ना, लिख लो भले, है ना, देयर डज नॉट एग्जिस्ट H, है ना, सच दैट ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू 6 एंड H सब ग्रुप ऑफ S4, है ना, 6 ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं मिलता है S4 के पास, नहीं मिलता है। बस वो एक खासियत भी है कि अगर चॉइस ऑर्डर का ग्रुप है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें, बहुत मतलब मुझे नेट वाली चीज़ें इतनी याद आ जाएगी कि अभी अपन खो जाएंगे, है ना, तो काम की चीज़ें देख लेते हैं। तीसरा यूनियन, H यूनियन के सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ H कंटेंड इन K और K कंटेंड इन H, है ना। दो सब ग्रुप का यूनियन सब ग्रुप तभी होता है जब दोनों में से कोई एक दूसरे का सबसेट होता है, बाकी नहीं होता है। मतलब H यूनियन K, इसका मतलब ये निकल के आता है कि भाई अगर H यूनियन K इज अ सब ग्रुप, है ना, ऑफ G, देन H यूनियन K या तो H के बराबर होगा या फिर K के बराबर होगा। या है समझ में, क्योंकि वो सबसेट है ना, तभी होगा, ठीक। चौथा, H के सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ H के इक्वल टू KH, H के इक्वल टू KH। दूसरा एक और चीज है, GH G इनवर्स इक्वल टू K सब ग्रुप ऑफ G, है ना, फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G एंड H सब ग्रुप ऑफ G। GH G इनवर्स जो भी करूंगा मैं, और वो जो जिसके बराबर आएगा ना, वो हमेशा सब ग्रुप होगा, ठीक है, ये याद रखने वाली चीजें था ये, है ना। दूसरा, हाँ, ये अबिलियन वाला मिटा दूं ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भले, ठीक है। जो जो चीजें याद आती जा रही है लिखाते जा रहे हैं। अभी भी कुछ ऐसा हो सकता है रह गया हो, मैं एक बार बुक में देख लेता हूं, है ना, जो मेरे से रह गया हो। कोसेट्स और ये इंडेक्स, ये अपन सारा उसी के अंदर देखेंगे, कोसेट्स पढ़ेंगे उसके साथ में, है ना, कोशेंट ग्रुप के साथ में। अच्छा, वो ऑर्डर के नाम पर एक दो चीजें और रह गई, है ना, जैसे देखना, ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू ऑर्डर ऑफ X, A X इनवर्स, ये कहाँ से आता है वो भी अपन देखेंगे अपने, जो है कॉन्जुगेट है हमारे सिलेबस में, है ना, वहाँ से अपन वो देख सकते हैं। दूसरा, हाँ, और क्या रह गया, चलो जो भी है अभी तक तो इतना ही है। और एक दो चीज़ें और है, जैसे कि हमारे पास अगर किसी ग्रुप के पास ओड ऑर्डर का ग्रुप है ना, ओड ऑर्डर का ग्रुप है, तो एक तो आइडेंटिटी होगी। अब क्या होगा, या फिर एक इवन ऑर्डर का ग्रुप है ना, इवन ऑर्डर का ग्रुप है, एक तो आइडेंटिटी होगी, बाकी ए का इनवर्स बी आ रहा है, बी का इनवर्स ए आ रहा है ना, पेयर बन रहे हैं, तो एक एलिमेंट ऐसा बनेगा जो किसी का पेयर नहीं बनेगा, तो मतलब वो खुद का इनवर्स होगा। तो ग्रुप की ऑर्डर इवन है तो जो सेल्फ इनवर्स है वो इवन होंगे, ग्रुप की ऑर्डर ओड है तो सेल्फ इनवर्स है वो ओड होंगे। दूसरा एक चीज और कि जो आइडेंटिटी के अलावा जो बचा हुआ था इवन ऑर्डर में, वो ए खुद का इनवर्स, वो ऑर्डर 2 का था, तो अगर ग्रुप की ऑर्डर इवन है तो ऑर्डर 2 के जो एलिमेंट है वो ऑड ऑर्डर में होंगे, नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ ऑड होंगे। दूसरा, अगर हमारे पास ऑड ऑर्डर का ग्रुप है तो वहां पे ऑर्डर 2 के एलिमेंट जो है इवन नंबर में होंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कभी कभी पीछे, है ना, बार में, तो हम वहां से भी देख सकते हैं, है ना। बहुत कुछ चीजें हैं 1 बाय 1, तो अपन अगली क्लास में भी देखेंगे। ये क्लास ठीक ठाक हो गई हमारी, अच्छी खासी हो गई, और बहुत कुछ कवर कर लिया। ग्रुप और सब ग्रुप के बारे में बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिली होगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये अपने को देखनी है। और आगे हम जो है परम्यूटेशन ग्रुप और नॉर्मल सब ग्रुप अगली क्लास में अपन कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।